लद्दाख डिमांड 6 शेड्यूल। अगर आपको भी यही लगे तो आपकी थ्योरी गलत है। चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे पेपर चोर, गद्दी चोर, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट, चाहे सीए एनआरसी, पिछले 5-6 सालों में न सिर्फ भारत को हिलाने की कोशिश की गई और लोगों को राशि नहीं आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी देश में हो कैसे सकती है। आप लद्दाख का ही ले लीजिए। लद्दाख में 24 सितंबर को हिंसा भड़कती है और कांग्रेस के कुछ लीडर्स 23 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस पीसी में खुलेआम वो बोलते हैं कि हम पत्थर फेंकेंगे, बीजेपी ऑफिस को आग लगाएंगे। आप खुद सुनिए। तेरे आ रहे सीआरपीएफ दरुंग स्टोंग क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तंग तंग बीजेपी ऑफिस खोना है उसे कौन सा था हमसे फिर और दो क्या मतलब मेरा। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये सब एक फेक नैरेटिव है तो अगला वीडियो भी देखिए। ये कांग्रेस के वही पार्षद हैं जो पिछली पीसी में बैठे हुए थे और बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे थे कि हम पत्थरबाजों का नेतृत्व करेंगे। देखिए जरा, वो भी उस साइट पर है जहाँ पर ये हिंसा हुई है। और क्या सच में अभी भी लोगों की आंखें बंद हो गई है कि एक तरफ पूरे देश में नैरेटिव नीचे बनाया जा रहा है वोट चोरी के नाम का, फिर कहीं भी कुछ भी इवेंट हो रहा है देश में उसको तुरंत गद्दी छोड़ से जोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद लद्दाख में ऐसी हिंसा का होना। लद्दाख में पिछली बार 1989 में ऐसी कोई हिंसा हुई थी जहाँ पे 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। लद्दाख एक शांत जगह है और वहाँ पर इस तरीके की हिंसा वहाँ के लोग खुद नहीं करेंगे। और यूथ को ब्लेम ना किया जाए क्योंकि ये यूथ नहीं है, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस और पैसे से खरीदे गए लोग हैं जो इस तरीके की आगजनी वहाँ पर किए। आप सोचिए, जो प्रोटेस्ट कर रहा अपनी मांगों को लेकर वो पुलिस को मारेगा। हाँ, मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए थे 2019 के बाद जब उनका स्टेटहुड छीना गया। एकदम उस पर बात होनी चाहिए और उसके पीछे लॉजिक भी है। लेकिन आप एक सोशल एक्टिविस्ट का चेहरा लेके पीठ पीछे कांग्रेस को ये खुद डिफेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। और हर चीज में जंजी नाम ले आना नेपाल के बाद क्या कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं ना कि देश में युवा भड़क जाए और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उठाकर फेंक दे। जंजी का नाम लेकर कई बार आंदोलन भड़काने की कोशिश की गई। खुद वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंडीशन करने की यहाँ बात कही। नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका। ये क्या मजाक है? आप खुद सुन रहे हैं सारी चीज और इसके बाद भी ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि ये तो गुस्सा भड़का था युवाओं का। भाई, इससे पहले कब इस तरीके का गुस्सा भड़का था? आप लोग बयानबाजी ऐसे करते हैं देश में कि जंजी भड़क जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। बीजेपी का भी एक नेता कोलकाता में ये बयान दे चुका है, बाकी विपक्ष की तरफ से तो हरदम ये बयान आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, लद्दाख में जो हुआ है इसके पीछे कोई आम चीज नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। वांगचुक इसी साल पाकिस्तान भी गए थे और इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जितने स्पाई एजेंट पकड़े गए वो भी इन्फ्लुएंसर थे, वो भी पाकिस्तान गए थे। अब केंद्र सरकार इसी चीज की जांच कर रही है। और वांगचुक अगर इतने ही सही थे तो जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो एम्बुलेंस लेके अपने गांव क्यों भग गए? वो तो आंदोलन कर रहे थे ना, क्यों भग गए? है इस चीज का जवाब किसी के पास? नहीं है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चेहरा दिखाया गया और इसके पीछे से भारत को डिस्टर्ब करने की साजिश रची गई कि नेपाल की तरह चलो लद्दाख से शुरू करते हैं और देश के अलग अलग जगहों पर वोट चोरी का नैरेटिव सेट ही किया जा रहा है। और अगर आपको भी अभी ये सिर्फ कहानी लग रही है तो आंखें बंद रखिए, कुछ ही दिन का इंतजार करिए, बहुत जल्द आपकी आंखें खुल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।